रहे हैं उससे बेहतर क्या है कि आप जो धान लगा रहे हैं, ठीक है, अभी तक लगा रहे थे 27 से 37, हर हाल बेमिसाल, हर मौसम में बेहतर पैदावार देने वाला आपका हाइब्रिड धान है 27 से 37। हम ये नहीं कह रहे वो धान खराब है, धान आज भी अच्छा है। कोई भी धान लगा लो, उसके बगल में दूसरा उससे बेहतर पैदावार देने वाला कोई दूसरा धान नहीं। डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादा आज के समय में स्मार्ट बन गए। गलती आपकी है, क्योंकि आप जहाँ पे यूरिया आपको 2 बोरी डालनी होती है, वहाँ पे आप डालते हो 3 बोरी, 4 बोरी, 5 बोरी यूरिया डालते हो, प्रति बीघे बोरी डालते हो। और फिर बाद में क्या कहते हो? क्या कभी किसी ने कहा है कि अगर एक्सीडेंट आपसे अभी हो जाए खुदा खास्ता और आपकी गलती हो, क्या घर आओगे क्या बताओगे मेरी गलती है? सदैव हर आदमी यही कहता है कि भाई साहब सामने वाले ने ठोक दिया। आज रिसेंटली अगर बात करें, अभी हम आ रहे थे सुबह हरदोई से, आपके बंजर बाबा के पास में हमारे आगे एक अल्टो कार चल रही थी, उसमें एक लेडीज़ थी और स्पीड लगभग उसकी 50 या 60 की होगी। हमें उसने ओवरटेक किया और हमसे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर आगे, और आगे से बच्चे आ रहे थे साइकिल वाले। तो बच्चे क्या था, एक साथ में झुंड बना के आ रहे थे, तो वो बच्चे कहीं देख इधर उधर रहे थे, तो उन बच्चों को बचाने के चक्कर में अब वो लेडीज़ अपनी गाड़ी को उसने काटा, काटने के बाद में खंती में डायरेक्ट घुस गई। खंती में घुसी, तो खंती में घुसने से क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड चाहे वो 60 समझो चाहे 70 समझो, तो गाड़ी के चारों पहिए ऊपर हो गए, गाड़ी के साथ यानी सारे शीशे फूट गए। और लास्ट में क्या हुआ, वो लेडीज सुरक्षित निकल के बाहर आए, उसके कहीं पे खरोंच नहीं हुई, यहाँ तक कि वो सलवार सूट पहने हुई थी, उसका कहीं कोई कपड़ा नहीं फटा, कुछ नहीं हुआ, ना चोट लगी। रोड पे खड़ी हो गई आकर के, निकल करके लोगों ने देखा, जो जा रहे थे अचंबा मान गए। तो लोग गाड़ी के पास गए, हो सकता कोई उसके अंदर हो, मगर वहाँ कौन था? जो मैडम जी थी वो साक्षात बाहर खड़ी थी। तो ये क्या होता है कि अब उन्होंने क्या कहा कि हमारी गलती है, सामने वाले को बचाया, घुस गए। अगर यही होता है कि आप लोग मेहनत करते हो, अच्छी खेती कर रहे हो, पैदावार अच्छी ले रहे हो, मगर क्या होता है कहीं कहीं पे जो चीज़ें हमें नहीं डालनी होती वो चीज़ हम डाल देते हैं। खासतौर पाइनियर का जो हाइब्रिड धान है 27 की 37, 27 की 39, ये धान पक जाते हैं, यानी बाली पक जाती है, उसके बावजूद भी ये हरा भरा बना रहता है। मगर क्या होता है लास्ट में धान कब कट रहा है, यानी पक तो हमारा गया आज 10 दिन पहले, अब कट रहा है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। तो बताइए पका हुआ फल डाढ़ में कब तक कलने में लगेगा, कब तक वो लटकता रहेगा? तो गिरवे करे जब पक भाई गए 10 दिन 5 दिन उसका एक समय होता है। पका हुआ फल ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन रुकेगा, 10 दिन रुकेगा, उसके बाद में कीड़े पड़ जाएंगे उसके अंदर, अगर गिरेगा ना तो कीड़े पड़ जाएंगे, नहीं तो टपक तो जाएगी जाएगा। वही हाल आपके धान की है। धान में आप लोग देखिएगा जिसका तना मजबूत होगा उसकी सहनशीलता गिरने के प्रति ज़्यादा होगी। तो 27 की 39 आपका ऐसा हाइब्रिड है कि गिरने के प्रति सहनशील है, लंबाई भी इसकी ज़्यादा नहीं होगी, 37 से कम ही रहेगी, मगर वो डिपेंड आप पे करता है। अगर 5 बोरी यूरिया डाल दोगे तो भाई साहब फिर नहीं, फिर ये भूल बजाना कि पंकज भैया कह रहे तो 35 से कम बढ़ेगा, बढ़िया है, ये धान आपका गिरेगा नहीं। दूसरा एक धान और है 28 की 68, 27 की 39 तो है ही है, 28 की 68 है, वो भी धान आपका 135 दिन का धान है। ये आपका 128 से 132 दिन का है, साफ साफ इस पर लिखा हुआ है, यानी मोटा मोटा 35 दिन मान लीजिएगा, ठीक है। इतने दिनों में ये पक्के आपका धान तैयार हो जाएगा नर्सरी से लेकर के लास्ट तक। और एक 28 की 68 है, इससे भी ज्यादा तना मजबूत आपका उसका है, पैदावार 19-20 रहेगी आपकी, मगर हाईएस्ट यील्ड 27 की 39 की। पिछले साल इसकी जो काश्तकारों ने आपके क्षेत्र में जो पैदावार ली है किसानों ने, वो 1 एकड़ खेत की अगर बात करें तो सोच लो 40-40 कुंटल की ली गई है पैदावार, यानी 1 बीघे में 8-8 कुंटल की पैदावार है। एवरेज पैदावार इसकी 6 कुंटल से लेकर 7 कुंटल तक है। अब एवरेज पैदावार हम किसे मानते हैं? ये बड़ा शांत रहना जरा। एवरेज पैदावार हम उसे मानते हैं जैसे किसी काश्तकार ने 6 कुंटल की ले ली, ए बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, तो एक काश्तकार ने ली 5 कुंटल की पैदावार, एक ने ली 6 कुंटल की, और एक काश्तकार ने ली वहीं पर 7 कुंटल की पैदावार। तो हम एवरेज किसको पकड़ेंगे? 6 कुंटल, यानी बीज वाले को एवरेज पकड़ेंगे, यानी 6 कुंटल की पैदावार आपकी नॉर्मल है इस धान की। और फिर आप पे डिपेंड करता है
अच्छी पैदावार लेने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम पहला स्टेप आपका यानी सीढ़ी का अगर देखा जाए डंडा जो होता है, पहला डंडा अगर आप चढ़ जाते हैं कायदे से तो लास्ट में आप कायदे से चढ़ेंगे। तो पहला स्टेप आपका बीज होता है। सर्वप्रथम बीज का चुनाव आपने अगर सही कर लिया तो रिजल्ट आपके हाथ में 50%। उसके बाद में दूसरा आपका आता है समय से देख रेख, यानी किस समय आपको कितना क्या इसमें खाद पानी यूरिया DAP जैविक तत्व क्या क्या डालने हैं, वो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और लास्ट में आ जाता है आपका मौसम। मौसम तो आप सभी लोग देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया इस समय चल रहा है। तो मौसम किसी के हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में ना उस दुकानदार के हाथ में। जहाँ पे आप जाते हो कहते हो महाराज जी बढ़िया वाला धान दीजिएगा, तो महाराज जी बढ़िया वाला अगर आपको दे देंगे तो आप महाराज जी अपने बच्चों को क्या ले जाएंगे, खराब ले जाएंगे। वो भी सुबह आए हुए हैं, अगरबत्ती लगाई धूपबत्ती लगाई, उन्होंने कहा हे प्रभु अच्छे से गोलक भरना, जो शाम को बच्चों का हम अच्छे से लालन पालन कर सकें। और आप लेके जाते हो जो बीज, जो लेने जाते हो तो आप भी उम्मीद करते हो कि बढ़िया लेकर के आए। तो आपका 1 सेकंड का जो निर्णय होता है, जो आप 20 बीघे 50 बीघे के जो जोतिया हो, आप यानी किसान हो, तो वहाँ पे जो 50 बीघे के भी अगर आप काश्तकार हो तो मोटा मोटा 50 बीघे के अगर आज के समय में देखी जाए तो 2.5 करोड़ जमीनें हैं। अगर 5 लाख रुपए बीघे रख लो, 4 लाख बीघे रख लो, तो 5 चक्कू भी 2 करोड़ के मालिक हुआ। अब वो 2 करोड़ के आप मालिक और 10 करोड़ के मालिक बना दे रहे हो आप। नहीं, 6 महीने की जो रोटी रोजी आपकी है वो किसके हाथ पे दे रहे हो? वो दुकानदार जो 4-5 लाख रुपए लगा के 10 बाई 10 की दुकान खोल के बैठा है। सिर्फ 1 सेकंड का आपका निर्णय होता है। वो 1 सेकंड का निर्णय 6 महीने के लिए तबाही होता है, ऐसा कि नहीं है? कुछ काश्तकार अभी गेहूं लेकर के आए होंगे और उन्होंने क्या किया होगा, गेहूं तो बहुत अच्छा लेके आए। तो एक काश्तकार बोला कि भाई साहब हमने गेहूं लाए, गेहूं तो रिसर्च था, 70 रुपये किलो, 70 से 75 रुपये किलो गेहूं मिला। और लास्ट में बाली उसकी कितनी बड़ी आई, इतनी बड़ी बड़ी। आपके यहाँ पिछले साल धान उसका बहुत ज़्यादा लगा था, उस कंपनी का धान आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लगा था। और लोगों ने कहा कि बाली इतनी बड़ी बड़ा, 70 रुपये किलो गेहूँ आया, बाली है इतनी बड़ी बड़ी। हम दुकानदार के पास बैठे थे, दुकानदार बोला कि भाई साहब क्या करना है क्या नहीं करना आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से ले जाइए, हमसे क्यों मानते हो? हमसे कहोगे तो हम तो, हमारे लिए तो सारे बराबर हैं। तो हमने आपको जागरूक किया कि कौन सा धान आपको लगाना है, यानी 27 की 39 आप लगाइएगा। जबरदस्त आपका धान है। अगर आपको ये लग रहा है कहीं पे पानी ज़्यादा है थोड़ा, तो वहाँ पे 28 की 68 लगा सकते हो। अगर कहीं पे घुटनों से लेके कमर तक पानी है तो वहाँ पे आप 28 की 67 लगाइएगा। धान की गारंटी यानी विश्वास हम दे रहे हैं आपको, ये धान आपके गिरेंगे नहीं। 68, 39 और 67 ये धान आपके गिरेंगे नहीं। हमारी तरफ से यही कुछ था जो जानकारी आप लोगों को दी गई। और अगर कोई जानकारी आप लोग चाह रहे हो तो आप हमसे पूछ सकते हो बेझिझक, और आपको बताने की कोशिश करेंगे। टाइम ये आप लोग जरा बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, फोटो हो जाए जरा। समय इधर बैठ जाओ, इधर 1 मिनट, इधर आना जरा। हाँ बताएं। समय कम है, यहाँ तो जल्दी पकने से कोई वो नहीं है। पानी यहाँ भरा रहता है चारों तरफ, और ये पक गया जल्दी, फिर कैसे क्या किया जाए? देखिए इस धान को आप वहां पे लगाइएगा जहां पे आप, देखो हम बता दे रहा हूँ, जहां पे आप 27 पे 37 लगा रहे थे, जहां पे आप 64 44 लगा रहे थे, जहां पे आप कोई दूसरा धान जैसे अभी बात करें सिंजेंटा का 71 कौन सा लगा था आपके यहाँ, 7104, आप उसके बगल में लगा दीजिएगा। जबरदस्त आपका धान खड़े रहेगा, उससे पैदावार आपको प्रति बीघे 1 कुंटल ज्यादा देके जाएगा ये 27 पे 39। हाँ, किसी को अगर लगे तो भाई साहब लगा लेना और हमें फोन कर लेना जब काटना। आप ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिसकी औकात यानी क्षमता, भैंस आपके सामने बंधी हुई, अगर इसकी क्षमता 10 लीटर दूध की है तो 12 लीटर देगी है क्या? तो इस धान की जो कैपेसिटी है 8 कुंटल आपके क्षेत्र में लोगों ने इसको काट चुके हैं। अब फिर डिपेंड करता है आपके अंदर क्षमता कितनी है। 2 रोटी खुराक खाने की, 4 रोटी खुराक खाने की 1 लीटर दूध पियोगे कि आधा लीटर दूध पियोगे? भाई गलत तो नहीं कह रहे?